हेलो फ्रेंड्स, मार्केट शास्त्र के सेकंड वीडियो में स्वागत है आपका। फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी 3 पॉइंट्स के बारे में कि जो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो डायरेक्ट शेयर मार्केट में तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए एंड ये जो मार्केट है हमारी किस तरीके से वर्क करती है, क्या इसके पीछे साइकोलॉजी है एंड क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एंड आज हम जो बच गए 2 पॉइंट्स उनकी बात करेंगे एंड इन 2 पॉइंट्स के अंदर भी 5th पॉइंट के अंदर 3 और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, तो टोटल आज हम 5 पॉइंट्स की एक्चुअली बात करेंगे। और आज के जो पॉइंट्स हैं थोड़े और एडवांस्ड हैं और थोड़े और आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा अभी तक तो आप वो जाकर देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने लाइक नहीं करा तो लाइक कर सकते हो एंड अगर आपको ये वीडियो आगे जाकर अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। व्हाट्सएप पे हर जगह फैला सकते हो आप इस वीडियो को ताकि उनको भी सीखने को मिले। तो चलिए हम बात करते हैं आज की इस वीडियो के फर्स्ट पॉइंट की एंड टोटल हमारी इस वीडियो के 4th पॉइंट की, फर्स्ट वीडियो को मिलाकर। तो 4th पॉइंट ये है कि इस मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर कोई रोल प्ले करता है तो वो है साइकोलॉजी। यहाँ पे मतलब मार्केट, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं तो मार्केट क्या करती है, मार्केट आपको हमेशा पागल बनाना चाहती है। अगर आपको लग रहा है कि भाई अब तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, यहाँ से ऊपर जानी चाहिए, या यहाँ पे मार्केट, अब मैं यहाँ पे मार्केट की बात कर रहा हूँ तो आप स्टॉक को भी ले सकते हो, गोल्ड को भी ले सकते हो, सिल्वर को भी ले सकते हो, बिटकॉइन को भी ले सकते हो, प्राइस को ले सकते हो, सिंपली कोई किसी भी चीज़ का प्राइस हो वो। अब समझ लो कोई स्टॉक है वो 500 रुपये से 50 रुपये आ गया, ठीक है, और आपको लग रहा है कि भाई ये स्टॉक तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कंपनी है, यहाँ से ऊपर जानी चाहिए, तो मार्केट आपको पागल बनाएगी और वो 50 रुपये के स्टॉक को भी 10 रुपये लेकर आएगी। क्योंकि वो 500 रुपये से अगर 50 रुपये आया है तो किसी कारण से आया है, उसमें कोई ना कोई खराबी होगी, हो सकता है आपको वो अभी दिख ना रही हो बट आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा। इसलिए मैंने पहले बताया था प्राइस को हर चीज़ पता है, तो इसलिए आपको बाद में पता लगेगी बट उसको पहले पता लग जाती है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है साइकोलॉजी। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोविड के टाइम की बात है जब हम 7500 या 8000 के आसपास थे, और ये चीज़ें मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करी है क्योंकि तब मेरे को भी ये इतनी चीज़ें नहीं पता थी, मैंने बाद में सीखी हैं, यूट्यूब से सीखी हैं और खुद अपनी समझ से भी थोड़ी बहुत सीखी हैं कि यहाँ पे साइकोलॉजी ही हर चीज़ है। अब अगर मैं 7500 या 8000 के आसपास की बात करूँ तो मैंने तो एक्चुअली क्या, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था, डायरेक्ट मैं बहुत कम करता था। तो मैंने क्या किया कि मैं जो मतलब 8000 के लेवल पे भी मैंने इन्वेस्ट करा, 9500 के आसपास भी करा, 9000 पे भी करा, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा फंड पड़ा था तब, तो मैं लगाता गया। क्योंकि मेरे को एक चीज़ तो इतनी पता थी कि ये जो सारी जो है फॉल आ रहा है ये कोविड के कारण है, और कोविड भी अगर ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा तो डेफिनेटली ये फॉल भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, हम कभी ना कभी रिकवर कर ही जाएंगे। और मैं डेफिनेटली थोड़ी लॉन्ग टर्म की अप्रोच लेकर चलता हूँ, तो इसलिए मैंने कहा चल आज नहीं करेंगे, 1 साल बाद कर जाएंगे, 2 साल बाद। अब मैंने जो फंड्स ले रखे थे वो समझ लो किसी की फंड की एनएवी मैंने 60 रुपये पे ले रखी थी, वो मेरे को अभी 40 रुपये में मिल रहा था, तो डेफिनेटली मैंने वहाँ पे और ऐड करा था। और मैंने तो अपने पोर्टफोलियो का 3 से 4 गुना कोविड के टाइम पे ऐड करा था। मतलब अगर समझ लो मेरा पोर्टफोलियो तब 1 लाख रुपए का था तो मैंने उसमें 3 से 4 लाख रुपए जो कम से कम ऐड करे थे कि भाई मेरे को नीचे मिल रही हैं चीज़ें तो मैं वहाँ पे जरूर लूँगा। 8000 के आसपास भी ली मैंने, 8500 के आसपास भी ली, बट वहाँ पे क्या चीज़ थी, वहाँ पे एक जनरल साइकोलॉजी की बात करें, चाहे आप यूट्यूब खोल के देख लो, चाहे आप ट्विटर पर देख लो, चाहे आप न्यूज़ चैनल्स पर देख लो, तो वहाँ पर हर कोई यही कह रहा था कि भाई ये मार्केट तो अब बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाली है, कोविड बढ़ने वाला है, केसेज आने वाले हैं, जो है दुनिया बंद होने वाली है, लोग मरने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है, तो इसलिए ये मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाली है। अभी 5000 4000, कई लोग तो निफ्टी को 2000 लेकर आने वाले थे। तो बहुत सारा ये जो है ऐसा ड्रामा चल रहा था। अब जब ऐसा ड्रामा चल रहा है तो डेफिनेटली मार्केट कुछ अलग करेगी, क्योंकि मार्केट आपके साथ खेलना चाहती है और मार्केट आपको पागल बनाना चाहती है। ये चीज़ आप समझ लो, मतलब जो भी हर लोग जो सोच रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे हमेशा अलग चीज़ होगी, क्योंकि मार्केट आपको सरप्राइज करना ही चाहती है और मार्केट आपको पागल बनाना चाहती है। अब अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो करंट सिनेरियो क्या है, करंट सिनेरियो भी कुछ ऐसा ही है। अभी लोग चेंज नहीं हुए हैं, हालांकि मार्केट 7500 से 15000 के ऊपर आ चुकी है, बट लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि भाई इसको तो गिरना चाहिए, कोविड देखो, कोविड फिर से आ गया, ठीक है, उसके बाद और चीज़ें होने लग पड़ी हैं, कुछ ये हो गया ब्ला ब्ला, मतलब अभी इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है, जीडीपी माइनस में आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मतलब हर चीज़ हो रही है जो बुरी से बुरी हो सकती है वो हो रही है, और लोगों को यही लग रहा है कि भाई ये ऊपर क्यों जाती जा रही है। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है तो किसी कारण से जा रहा है। अब हमें आज तक भी पता नहीं लगा कि क्यों जा रहा है, हालांकि थोड़ा थोड़ा पता लगना शुरू हो गया कि भाई कंपनियां खुल गई यार, अब तो सब कुछ खुल गया, सब कंपनियों के अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और अगर हम अपने ग्राउंड पे देखें तो ग्राउंड पे भी बिजनेस धीरे धीरे ठीक हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। तो इसलिए जो मार्केट है वो पहले ऊपर आ चुकी है। तो अभी भी जनरल साइकोलॉजी यही है कि इसको नीचे जाना चाहिए। तो यहाँ से आप एक और चीज़ पता लगा सकते हो, भाई अभी हो सकता है मार्केट और ज़्यादा नीचे यहाँ से ना जाए, यहाँ से हम थोड़ा और ऊपर जाते जाएं। जब तक एक जनरल साइकोलॉजी नहीं बदलेगी लोगों की तब तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि हम बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको जनरल साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि भाई जनरल लोग क्या सोच रहे हैं किसी स्टॉक से रिलेटेड। अब कोई स्टॉक 200 रुपये से समझ लो 50 रुपये आ गया तो लोग क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं बड़ा सस्ता हो गया भाई, 200 रुपये का 50 रुपये में मिल रहा है, इसको तो ले लो। तो मार्केट क्या करेगी, उसको 50 रुपये को और नीचे लेकर जाएगी और कहेगी चलो आ जाओ 5 रुपये पे।
तो इसलिए अब कोई स्टॉक 100 रुपये से 500 रुपये हो गया तो लोग क्या कहते हैं, भाई बड़ा महंगा हो गया, तो 5 गुना हो गया स्टॉक। मार्केट क्या करेगी, 500 रुपये से उसको और ऊपर ले जाएगी, 1000 रुपये ले जाएगी कि लो अब ये देखो ये महंगा है, 100 रुपये का 1000 रुपये महंगा है। तो इसलिए अब समझ लो, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं यार। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको आइशर मोटर की, उसके अलावा एमआरएफ की, ये कुछ बड़े स्टॉक्स हैं। नेस्ले हो गया, नेस्ले का रेट जो है वो आई थिंक 17,000 के आसपास है। आइशर मोटर का रेट जो है अभी 2000 कुछ के आसपास है, बट वो पहले उसका रेट 30,000 था, उसके बाद वो स्प्लिट हो गया था। अभी मतलब अगर आप देखोगे तो 30,000 ये नहीं पहले दिन ही चला गया, वो धीरे धीरे गया 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। हर जगह पे लोगों को यही लगा होगा कि भाई ये तो बड़ा महंगा हो गया स्टॉक, अभी तो ये गिरना चाहिए। अभी एमआरएफ की बात करें तो एमआरएफ जो वो 70,000 80,000 के आसपास चल रहा है, तो वहाँ पे वो भी 200 300 400 500 रुपये से गया होगा। तो लोगों को हर लेवल पे यही लग रहा था कि ये तो बड़ा महंगा हो गया, और वो धीरे धीरे ऊपर जाता गया। अब कोई स्टॉक अगर आप देखोगे 1000 रुपये का स्टॉक, 1200 रुपये का स्टॉक, आज वो 2 3 4 रुपये का, बड़े स्टॉक्स हैं ऐसे। तो वो क्या था, 1200 रुपये से 800 रुपये आया, 600 रुपये आया, लोगों को लगा बड़ा सस्ता हो गया, मैं ले लेता हूँ। 1200 रुपये का स्टॉक 600 रुपये में मिल रहा है, आधे रेट में मिल रहा है, और क्या चाहिए। बट वो ये नहीं समझे कि भाई 1200 से जो है वो 600 रुपये किसी कारण से आया है, इसलिए अभी उनको कारण पता लग गया होगा, क्योंकि वो अभी 3-4 रुपये पे आ गया। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं। तो इसलिए जनरल साइकोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। आपका एनालिसिस, आप चाहे चार्ट्स पढ़ो, चाहे आप फंडामेंटल देखो, वो सारे एक अलग चीज़ है, बट साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो लास्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है इस वीडियो का, और 5th पॉइंट है हमारे पूरे सीरीज़ का, वो ये है कि इस मार्केट में अगर आपको कोई चीज़ बचा सकती है तो वो सिर्फ एक चीज़ है, और वो है आपका डिसिप्लिन। उसके अलावा आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने पैसे को बचाना चाहते हो और यहाँ पे लंबे टाइम तक सर्वाइव करना चाहते हो, तो आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपका डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आप अपने डिसीजन पे टिक नहीं पाते हो। अगर आपने अभी कोई डिसीजन लिया, उसके बाद अगर आप उसको बदल नहीं पाते हो, मतलब बदलना भी ज़रूरी है, यानी कि आपने कोई स्टॉक लिया 50 रुपये में, 100 रुपये में, और आपको लग रहा है ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर चलना शुरू हुआ तो ठीक है। बट अगर वो नीचे आना शुरू होता है तो आपको एक ऐसा लेवल भी पता होना चाहिए कि जहाँ पे मैं निकल जाऊंगा इस स्टॉक से, मैं इस स्टॉक को नहीं रखूंगा। ये नहीं कि 100 रुपये का स्टॉक 10 रुपये आ गया और आप लेकर बैठे हो कि भाई ये तो ऊपर जाएगा। कहीं ना कहीं पे आपको निकलना है, आपको डिसिप्लिन रखना है कि हाँ भाई मैं इस तरीके से काम करूंगा, ये मेरा निकलने का लेवल है, ये मेरा ऊपर साइड का लेवल है, मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मैं इस तरीके के स्टॉक्स में काम करूंगा, मैं लिक्विड स्टॉक्स में काम करूंगा, बड़े स्टॉक्स में काम करूंगा, ये 2-2 5-5 रुपये वाले, 10-10 रुपये वाले चिल्लर स्टॉक्स को नहीं पकड़ूंगा। येस बैंक हो गया, ठीक है, आइडिया हो गया, उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं। इनका नाम मैं ओपनली इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके के स्टॉक्स में नहीं जाना है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ आपको खुद समझनी पड़ेंगी और डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको बचा सकती है। अब डिसिप्लिन के अंदर 3 पॉइंट्स हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। अब डिसिप्लिन के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इस मार्केट में एक प्रोसेस है, लर्निंग का प्रोसेस है। अब ये मत समझो कि आप आज आए हो तो आप आज से पैसा कमाना शुरू कर दोगे या आपको आज से जो है प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे हम अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस है। आपको पहले जो है वो पहले तो अपनी जो है वो बेसिक एजुकेशन पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ग्रेजुएशन में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको डिग्री करनी पड़ेगी MBBS, ठीक है। उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। ये नहीं कि आपने डिग्री कर ली और आपको सीधे उन्होंने टॉप का डॉक्टर बनाकर भेज दिया कि भाई ये लो जाओ करो ऑपरेशन, ऐसा नहीं। आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे आप चीज़ें सीखते हो। वहाँ पर आप अगर डॉक्टर बनने वाले हो तो आप कम से कम 7-8 साल लगाते हो। मेरे को इतना वैसे आइडिया नहीं, बट हाँ फिर भी इतना टाइम लगता है आई थिंक। उसके अलावा अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो फिर भी आपको टाइम लगता है। प्रोफेशन जब भी आप कोई चूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको टाइम लगता है एज वेल एज पैसा लगता है। बट जब हम आते हैं स्टॉक मार्केट में, मतलब सट्टा बाजार, तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे तो आज पैसा लगाया, कल के कल डबल चाहिए, कम से कम 10-15-20% तो बचे भाई एक दिन में, इससे कम हम मानते ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे सीखने का जो है प्रोसेस है। ये नहीं कि आप पहले दिन आए और पहले दिन करोड़पति बनना चाहते हो, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का प्रोसेस है, धीरे धीरे आप चीज़ें समझोगे। ये तो सिर्फ एक बेसिक चीज़ है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी, फिर आपको जो है कहीं ना कहीं जाकर आपकी सक्सेस रेशो थोड़ी अच्छी होगी। अब जैसे जैसे आपकी धीरे धीरे समझ बढ़ेगी, आपको जो है नॉलेज बढ़ती जाएगी, आप काम करोगे कुछ टाइम मार्केट में। जरूरी नहीं कि ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे करोगे, आपकी समझ बढ़ेगी, आपको मार्केट के साथ पता लगेगा कि हाँ मार्केट किस तरीके से चलती है। तो फिर क्या होगा, फिर आपका जो है सक्सेस रेशो जो है धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब सक्सेस रेशो बढ़ेगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लॉसेज नहीं होंगे। लॉस तो आप एक चीज़ समझ लो कि इस मार्केट में लॉस आपका होगा ही होगा। अब लॉस कहने का मतलब ये नहीं कि मतलब कंप्लीट आपका लॉस होगा, कहने का मतलब है कि आपका प्रॉफिट से कम जो है वो लॉस होना चाहिए। सिंपल सी बात इतनी है। अगर आपका प्रॉफिट 1000 रुपये है तो आपका लॉस अगर 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये है तो ठीक है। बट 1000 रुपये प्रॉफिट है और 2000 रुपये लॉस है तो वो चीज़ गलत है। बट अगर आप कहोगे कि मेरा 1000 रुपये प्रॉफिट है और 0 रुपये लॉस है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको लॉस होना ही होना है इस मार्केट में। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसके 10 में से 10 ट्रेड अच्छे जाते हों। अगर 10 स्टॉक उसने लिए तो 10 के 10 अच्छा परफॉर्म कर गए, ऐसा बंदा
मेरे को तो नहीं लगता कोई है मार्केट में, तो इसलिए आपको लॉस होगा ही होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखो। इसको सेकंड पॉइंट में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो वो ये है कि मार्केट को पैसा देने से मत घबराओ। मार्केट को पैसा आपको देना ही पड़ेगा। मार्केट की समझ लो कि फीस है। अगर आपने 1000 रुपये 2000 रुपये कमाया है तो उसमें से 200 रुपये 300 रुपये आपको एज अ लॉस मार्केट को देना पड़ेगा। आपको ये नहीं कहना कि भाई नहीं मैं तो लॉस दूंगा ही नहीं, या मैं लॉस के नाम से डर जाऊंगा। लॉस आपका वो एक्चुअली सिर्फ मतलब प्रॉफिट में से निकला है। आपका 2000 अगर आपने प्रॉफिट कमाया, उसमें से 200 रुपये अगर निकल गया तो नेट आपका प्रॉफिट जो वो 1800 रुपये आ गया। तो आपको इस तरीके से देखना है। आपको ये नहीं देखना मेरे को 200 रुपये का नुकसान हो गया। हाँ, अगर आपका प्रॉफिट 2000 है, आपका नुकसान 4000 रुपये का हो रहा है, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली देखना कि भाई आप में गलती कहाँ पे है, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। एंड सेकंड चीज़ यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर ही है कि मार्केट को पैसा देने से मत डरो। एंड साथ में जो भी कोई प्रोफेशनल है इस फील्ड में, उसको भी पैसा देने से मत डरो। यहाँ पे सीखना तो पड़ेगा, ये चीज़ तो आप समझ लो। और अगर आप बुक्स से सीखने जाओगे तो डेफिनेटली आप थोड़ा समझ पाओगे, क्योंकि बुक्स में लोगों ने उतना ही समझा रखा होता है। बट अगर आप प्रोफेशनल से किसी सीखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं सच में अच्छा काम करूँ इस मार्केट में और थोड़ी बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट करूँ, ट्रेडिंग करूँ, तो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहा है और अच्छे से काम कर रहा है। प्रोफेशनल ये नहीं कि जो भी हाँ यूट्यूब पे चल रहा है वो हर कोई प्रोफेशनल ही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका खुद का कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है और लगे हुए हैं बनाने में, बस किताबें पढ़ते हैं और बना देते हैं। तो इसलिए उन लोगों को नहीं, हाँ कोई अच्छा काम कर रहा है प्रोफेशनल, तो उसको पैसे देने में मत झिझको। मैंने भी खुद बहुत सारे कोर्सेज करे हैं, बहुत सारे लोगों से सीखा है और अभी मैं थोड़ा बहुत अच्छा काम कर पाता हूँ। तो इसलिए आप डेफिनेटली पैसे दो लोगों को, सीखो वहाँ से। ये नहीं कि बस भाई मैं तो पैसे नहीं दूंगा किसी को, मैं कोई कोर्स नहीं करूँगा। बट हाँ, अगर मेरे को MBBS करनी है, MBA करनी है, उसके लिए मैं 5 लाख 10 लाख लेने के तैयार हूँ। यहाँ पे मेरे से किसी 2000 3000 या 4000 रुपये का कोर्स नहीं लिया जाता। तो इसलिए वो चीज़ें थोड़ी अवॉइड करो। पैसा देकर सीखना जरूर पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे कुछ कमा सकते हो। अब लास्ट पॉइंट जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं जो कि पैसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो तो डेफिनेटली इसको इग्नोर करते हैं। वो क्या है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का जो है वो ट्रैक रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने लेकर कोई स्टॉक या कोई भी ऐसी चीज़ लेकर रख दी और आपको पता ही नहीं कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है। ये चीज़ यहाँ पे नहीं चलती है। मार्केट बहुत ज़्यादा डायनेमिक होती है, चेंजेस आते रहते हैं रोज। अब क्या चीज़ है, देखो अगर तो आपने कोई बिल्कुल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की पोजीशन बनाई है, लाइक 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की या 1 महीने की, तो वो तो आपको देखनी पड़ेगी, वो तो आप ट्रैक रखोगे। बट जब बात आती है कि भाई मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैंने कोई भी स्टॉक को या किसी भी कोई ऐसा स्टॉक है उसको मैंने 2 साल 3 साल के लिए रख रखा है, तो मैं उसको देखूंगा ही नहीं। मतलब मैं सीधे उसको 1 साल बाद 2 साल बाद जाकर खोलूंगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखो मैं तो आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप वीकली एक बार चेक करो। हालांकि आप मंथली भी कर सकते हो, बट जैसी मार्केट हमारी आजकल डायनामिक हो चुकी है तो आपको वीकली जरूर से चेक करना चाहिए। अब वीकली चेक करने का क्या मतलब है, आप संडे को फ्री होते हो मोस्टली लोग, संडे को एक बार देखो जो भी स्टॉक्स आपके पास पड़े हैं 10 20 50 जितने भी स्टॉक्स आपने रखे हुए हैं उनको एक बार जाकर चेक करो। जिस भी बेस पे आपने लिए थे, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे टेक्निकल हो, जिस भी बेस पे आपने लिए थे जाकर चेक करो कि हाँ वो स्टॉक उस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो देखो भाई मेरे को कौन से स्टॉक को काटने की जरूरत है और कौन से स्टॉक को मेरे को और ऐड करने की जरूरत है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये नहीं कि बस आज कोई स्टॉक लिया सीधे 3 साल बाद जाकर देखूंगा। अब समझ लो आपने आज कोई स्टॉक लिया 100 रुपये का, 3 साल बाद अगर आप देखते हो उसको स्टॉक को, हो सकता है वो फिर से 100 रुपये में हो। बट इस दौरान क्या हुआ, वो 100 रुपये से गया, ठीक है, 1 साल बाद उसने हाई लगाया ऊपर 2000 रुपये का, समझ लो ऐसा होता भी है। बट हाँ समझ लो उसने 100 रुपये से 2000 के ऊपर गया वो, ठीक है। मतलब आज आपने लिया, 1 साल बाद उसका प्राइस था 2000 रुपये, आपका एक्चुअल में पैसा 20 गुना हो गया। बट क्या हुआ, आपने तो कहा भाई मैं लॉन्ग टर्म लेकर रखा हुआ, मैं तो चेक ही नहीं करता हूँ, मैं तो सीधे 3 साल बाद खोलूंगा। अब 3 साल बाद आपने खोला तो क्या हुआ, वो जो अगले 2 साल थे उसमें 2000 से फिर वो 100 रुपये आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है, या 2000 से वो समझ लो 300 रुपये आ गया, 200 रुपये आ गया, या आपके प्राइस से नीचे भी आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको रेगुलरली जो है वो अपनी ट्रैक करता रहना है। ये नहीं कि भाई बस मैंने लेकर रखा हुआ है और मैं बाद में जाकर देखूंगा तो कितने करोड़ों रुपए बन गए होंगे, ऐसा नहीं होता। आपको डेफिनेटली हर बार चेक करना पड़ता है। वीकली एक बार चेक कर लो, वीकली नहीं करना चाहते तो मंथली चेक कर लो। मंथली एक बार बैठो, फ्री टाइम दो थोड़ा सा और हर स्टॉक को एनालाइज करो और फिर अपने अकॉर्डिंग उस हिसाब से डिसीजन लो। अगर लंबे टाइम तक सर्वाइव करना चाहते हो इस मार्केट में और अपना पैसा बचाकर रखना चाहते हो तो ये डेफिनेटली ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। 5 पॉइंट्स की हमने बात कर ली। अगर आपने नहीं देखे अभी तक ये 5 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, 3 हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे, तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो। एंड जो भी आपका फीडबैक है, कोई आपको चीज़ अच्छी नहीं लगी या जो चीज़ अच्छी लगी वो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ताकि मैं उस वीडियो को उस पर्टिकुलर चीज़ को आगे भी फॉलो करूँ और अगर कोई गलती है तो उसको मैं सुधारूँ। तो अगर आप मेरे से कोई सवाल करना चाहते हो, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।